अगर इस वक्त रात के सन्नाटे में आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद किस्मत चाहती है कि आप इस कहानी के गवाह बने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो आपको अपने अंदर खींच लेती हैं। और आज की कहानी है कमरा नंबर 307। रात के 12:17। शहर सो चुका था। सड़कें खाली थीं, हवा में ठंड थी और खामोशी इतनी गहरी कि अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। लेकिन शहर के बीचों बीच एक होटल था, होटल क्राउन पैलेस, और उसके तीसरे माले पर था कमरा नंबर 307, जहां कुछ ऐसा होने वाला था जो अगले दिन पूरे शहर को हिला देने वाला था। राहुल अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप खुला था, टेबल पर कॉफी का कप रखा था। राहुल एक क्राइम जर्नलिस्ट था। पिछले 10 दिनों से वो एक ऐसे केस की तहकीकात कर रहा था जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताकर बंद कर दिया था। लेकिन राहुल को यकीन था वो हत्या थी। टिंग! राहुल फोन उठाता है। एक अनजान नंबर से मैसेज में सिर्फ 2 शब्द, कमरा 307। ये क्या मजाक है? फिर दूसरा मैसेज आता है, अगर सच जानना है तो कमरा 307 में आओ। राहुल कुछ सेकंड सोचता है, फिर धीरे से कहता है, शायद यही वो सुराग है जिसकी मुझे तलाश थी। राहुल होटल पहुंचता है। रिसेप्शन खाली था। दीवार घड़ी में 12:45 बज रहे थे। राहुल धीरे धीरे तीसरे माले की तरफ बढ़ता है। कॉरिडोर लंबा था और अंधेरा। बस एक ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। कॉरिडोर के आखिर में एक दरवाजा, उस पर लिखा था 307। राहुल धीरे से दरवाजा खटखटाता है। कोई जवाब नहीं। वो दरवाजा धक्का देता है। दरवाजा धीरे से खुल जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा था। राहुल मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है और जैसे ही रोशनी आगे जाती है, राहुल की सांस रुक जाती है। हे भगवान! फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसके गले पर नीले निशान थे। कमरे में हल्की सी खून की गंध थी। तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कौन है वहां? कमरे के कोने से एक आवाज आती है, तुम आ ही गए। राहुल टॉर्च उस तरफ करता है। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, चेहरा अंधेरे में। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसने तुम्हें यहां बुलाया। राहुल गुस्से में, ये हत्या किसने की? आदमी धीरे से हंसता है, तुमने। राहुल चौंक जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? आदमी टेबल पर एक पेन ड्राइव रखता है। ये वीडियो देखो। राहुल लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाता है। वीडियो चलता है। वीडियो में वही कमरा है, कमरा 307, और वीडियो में राहुल खुद दिखाई देता है। राहुल किसी आदमी से बहस कर रहा था और अचानक राहुल उसका गला दबा देता है। वीडियो बंद। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें याद नहीं है? आदमी धीरे धीरे आगे आता है। अब उसका चेहरा दिखता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर था। राहुल, तुम पिछले 2 साल से इस केस के पीछे पड़े थे, लेकिन जिस आदमी की हत्या हुई वो तुम्हारे भाई का कातिल था। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस रात तुम यहां आए थे और गुस्से में तुमने उसका गला दबा दिया, लेकिन तुम्हारा दिमाग इस सदमे को सह नहीं पाया।
इसलिए तुम्हारा दिमाग उस रात को भूल गया। राहुल धीरे से बैठ जाता है। तो मैं ही? हाँ। लेकिन अचानक इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगता है। लेकिन एक बात और है। क्या? इंस्पेक्टर धीरे से कहता है, तुम्हारे भाई की हत्या उस आदमी ने नहीं की थी। राहुल चौंक जाता है। तो किसने की थी? इंस्पेक्टर मुस्कुराता है, मैंने। और अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है। था। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, होटल क्राउन पैलेस में 2 लोगों की रहस्यमयी मौत। और कमरे के दरवाजे पर लिखा था, रूम 307। कुछ कमरे सिर्फ होटल के कमरे नहीं होते, वे अपने अंदर राज छुपा कर रखते हैं। और जब वो राज बाहर आते हैं तो सिर्फ कहानी नहीं बनते, इतिहास बन जाते हैं। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो याद रखिए, हर शहर में एक कमरा 307 होता है। गुड नाइट।